वाह करण कुंद्रा वाह भैया, आपने तो हमें आनंद दिला दिया। जिस तरीके से करण कुंद्रा ने खेला है आज का गेम, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है, जिस तरीके से वो जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो, उसको बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट जो किया है भैया, दिल जीत लिया। ना कोई फालतू ड्रामा, ना कोई हो हल्ला, ना प्रॉपर्टी डैमेज और ना किसी तरीके का गाली गलौज। करण कुंद्रा है सबसे ज्यादा स्मार्ट यहां से प्लेयर, क्योंकि देखकर लग गया है और ऐसा लग रहा है कि जंगल वासियों के लिए अब करण कुंद्रा बन गए हैं मसीहा। तो चलिए दोस्तों, आज तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त का जो हंगामा है वो ये है कि ये कैसा है एपिसोड जहां पर 1 वर्सेस ऑल है। अरे भैया क्या बताएं इस बारे में आपको, अभी रिव्यू में इस बारे में क्लियर करते हैं। 1 वर्सेस ऑल मैं बताता हूँ ना आपको, रुक तो जाओ, थोड़ा ठंड तो रखो। वही दोस्तों, करण कुंद्रा की जो मास्टर स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में एक्सपोज करेंगे, ठीक है, चीजें बात करेंगे। लास्ट मेरी बात होगी शमिता शेट्टी को लेकर, जो कि आज फड़फड़ाती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि जैसे शमिता मैडम ऐसा आपने ओटीटी में कर दिया होता तो लिटरली आज ट्रॉफी आपके हाथों में होती। तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। तो फट 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 फॉलो कर लो। जो भी बातें करनी है बिग बॉस के बारे में, कोई सजेशन देना है, किसी तरीके की शिकायत करनी है, या फिर यस ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज आप लोगों को दोस्तों ये जो गेम प्लानिंग है, स्पेशली प्रतीक ने जो जूतों में छुपा के चल रहा था उसे, जो बॉटल में छुपा के चल रहा था उसे उसने जूतों में डाल दी। प्रतीक इज प्लेइंग एब्सोल्युटली गुड, मतलब स्पेशली इन छुपाई छुपी के बारे में। देखो प्रतीक कहाँ गलत जाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वहीं अगर आपको याद होगा तो उमर रियाज ने बात बोली थी, माँ की बात, ठीक है, माँ की बात अचानक से याद आई है मुझे, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उमर रियाज ने ना एक बात बोली थी जय को कि माँ सबकी होती है, और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रतीक से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब प्रतीक से माफ़ी जय मांगेंगे या नहीं ये तो हमें देखना है, दिलचस्प होगा। लेकिन आज जो जय और प्रतीक में हुआ है ये उस नफरत को, उस सुबुगाहट को उबाल रहा है जो कि जय आगे फ्यूचर में करते हुए नजर आएगा। देखो जय एक बड़ा सेलिब्रिटी है, ये बात हम जानते हैं। जय की अगर बात करें तो उनकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है, और प्लस अगर जय प्रतीक को थप्पड़ मार के भी निकले, फिजिकल हिंसा करके भी निकले जैसे जीशान का निकाला था, राइट, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस बात को लेकर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर कल को ऐसा हुआ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे इसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे ये जिस तरीके से बात करता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अब जय ये करेंगे कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर दैट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व सुंदरी, वो अपने आप को विश्व सुंदरी कहती हैं, तो विश्व सुंदरी बुलाती हैं और वो कहती हैं कि बच्चों आप जंगलवासियों के लिए गुड न्यूज़ है, आपको सबके बैग मिलेंगे, सिर्फ 5 लोगों के नहीं मिलेंगे। सो लेट अस डिसाइड राइट नाउ कि आपको क्या करना है। मैं ना इस मामले में प्रतीक को अप्रिशिएट करता हूं कि बंदा जो है तुरंत समझ गया, जैसे ही बोला कि मैप और ये आपका क्या कहते हैं सूटकेस लगेजेस जो है आपके वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भैया जिस तरीके से बंदे ने एकदम छलांग लगाई और वहां पर जाके वो प्रोटेस्ट करने लग गया गुफा के मुंह के आगे, मुझे बहुत सही लगा। मुझे लगा कि यार निशांत शमिता ये तो बैठे रह गए, और बाकायदा कोई और होता तो वो बैठा रह जाता, लेकिन प्रतीक ने, हाँ उसमें जज्बा है, नो डाउट उसमें जज्बा है, बट ये क्या फड़फड़ाहट, प्रतीक की फड़फड़ाहट आज साफ नजर आई। ऐसा लगा जैसे करण कुंद्रा ने उसकी नस दबा दी है और वो है ना कुछ कर नहीं पा रहा है। भाई 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 मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं आपका डरता नहीं हूँ, भाई मैं आपका ये करता हूँ, भाई मैं वो करता नहीं हूँ, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं, ठीक है सुनने हाँ ध्यान से, भक्त लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, अरे ये कैसा एपिसोड था जहाँ पे 1 वर्सेस ऑल था। भैया 1 वर्सेस ऑल अगर बात की जाए तो ये इन्होंने का ही तो आइडिया है, इन्हीं का ही तो दिमाग है जो 1 बैठे हुए हैं यहाँ पे। प्रतीक सेजपाल ने घर में आते ही सबसे पहले तो दोस्तों हम सबको पता है उमर रियाज के साथ वो जो झगड़ा किया था, जय भानुशाली के साथ झगड़ा किया, ईशान उसके पीछे उससे झगड़ा कर दिया मायशा को लेकर, राइट।
फिर उसके बाद बचा कौन, करण कुंद्रा का वो रिस्पेक्ट करता है बट उससे भी झगड़ा करता है वो, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने देखा होगा साफ तौर पे, तो यार भाई वो खुद ही 1 वर्सेस ऑल चाह रहा था, तो ये 1 वर्सेस ऑल तो उसकी स्ट्रैटेजी है ताकि बाहर वो इंटरप्रिटेट हो, ताकि बाहर जो यहाँ पे चेले चपाटे बैठे हुए हैं वो इस बारे में बात करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि देखो हाय 1 वर्सेस ऑल हो गया है, देखो ये लोग तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े। वो जब लोगों के हाथ धो के पीछे पड़ता है तो लोग क्यों नहीं देखते हैं? मुझे यही कहना है, वो गेम अच्छा खेलता है नो डाउट, इज प्लेइंग गुड, बट अपनी ही टीम को, जब आपकी टीम आपके साथ खड़ी है तो ये किस तरीके का जस्टिस है कि आप अपने बारे में सोचो, सेल्फिश हो जाओ और एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह बातचीत करो, नहीं मैं क्यों डरूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों। अरे जब आप स्टार्टिंग में, जब आपको गाली देने वाली बात हुई थी, वो टेबल वाली बात हुई थी, शमिता और निशांत ये दोनों वहां पर मौजूद थे, इन दोनों ने प्रतीक का सपोर्ट किया था और इन दोनों ने कहीं ना कहीं इन लोगों की बात लगाई थी, राइट। और ये जो 1 वर्सेस ऑल की अगर बात की जाए ना, ये तो बिग बॉस ने बनाया है, ये तो बिग बॉस ने साफ तौर पे बनाया कॉन्सेप्ट, उन्होंने 3 को अलग रखा और 13 को अलग रखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा ही होगा। और ये आप ये एक तरीके से डेस्टिनी है इस गेम की, इस गेम में ऐसा जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी है, यहां पर बनता ही बनता है ये 3 वर्सेस ऑल, क्योंकि कल को फिर उसके बाद आप तो कहने लगोगे 3 वर्सेस ऑल है, लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो प्रतीक ने डे 1 से ही ये प्लानिंग करी है, ये उसने घर के अंदर भी प्लानिंग करी थी, ओटीटी के घर के अंदर। अगर भाई बुरी लगे ये बात तो आप, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भक्त लोगों से कि आप शांतिपूर्वक जा सकते हैं, लेकिन ये सच है और ये सच मैं बोल के रहूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं, मैं सच को एकदम से कबूल कर देता हूं और बोल देता हूं। चलो दोस्तों बात करते हैं करण कुंद्रा जी की। भैया मैं तो लिटरली फैन हो गया करण कुंद्रा का, लिटरली फैन। जिस तरीके से बंदे ने, मतलब ना गाली गलौज करनी है, ना उसने फिजिकल वायलेंस करनी है, ना इस तरीके से फड़फड़ा रहा है, वो एकदम काम होके करण जो खेल रहा है ना दोस्तों, लाजवाब। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि करण जो है टॉप 5 में तो होगा ही होगा, ऐसा लग रहा है, दिल से ऐसा आ रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही शानदार खेल रहा है। मुझे मतलब इतना बेहतरीन लगा उसका गेम। और आई गेस अगर सलमान सर आंटी वाली बात पे नहीं डांटेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है शमिता से, तो हो सकता है कि अप्रिशिएट करे करण कुंद्रा को कि भैया तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो एंड वी रियली अप्रिशिएट योर गेम। वैसे उनका नहीं बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे फिर है ना ओवर पावरिंग हो जाता है। बट करण भाई की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि वो जो उन्होंने बोला ये वाला क्या कहते हैं वो, इसको बोलते डोनाल्ड बिस्को की लाइन में खड़े हैं, तू किससे बात कर रही है देख ले। हालांकि वो मजाक मस्ती था, हंसी मजाक था, ठीक है, आई कैन डाइजेस्ट दैट थिंग, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि छोड़ो ना करण भाई, सब जानते हैं यार तुम कितने हैंडसम हो, तुम कितने हंक, और तुम्हारे कितनी फैन फॉलोइंग है फीमेल, तो ऐसे में आप इस मुद्दे को जाने देते। अब दोस्तों अगर बात करें तो हम बात करते हैं करण कुंद्रा की। करण कुंद्रा ने साफ तौर पे इन लोगों को बोल दिया कि सुन लो भैया, अगर तुम लोग इस तरीके से गेम करोगे, अगर तुम प्रतीक को कंट्रोल नहीं करोगे, तो भैया मैं आप लोगों को डिस्ट्रॉय करूंगा, चार्ज अप करूंगा, चाहे वो सामान ना देना हो, चाहे वो अगर बात करें तो ये चीजें ना करनी हो, सिंपल सी बात है, मैं तो करूंगा ऐसा। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि शमिता शेट्टी, निशांत और प्रतीक, इनको तोड़ने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया ना करण भाई ने, लाजवाब, शानदार था, लिटरली शानदार था। वहीं उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप देखा यहाँ पे प्रतीक वो ऐसे जैसे वो फुचकी बॉम्ब नहीं होते ऐसे करके, वो जो मिर्ची बॉम्ब वैसे ही वो छोड़ता रहता है बीच बीच में। ईशान के पीछे पड़ गया अभी मायशा को लेकर, राइट, तो उसका बॉडीगार्ड है, तो उसका बॉडीगार्ड है, हाँ चल कर कर कर। वो जब विश्व सुंदरी जो बोलती हैं, वो बुला रही हैं, तो वो जब बुलाती है तो उस दौरान प्रतीक ने ही तो शुरुआत करी थी, आपने नोटिस किया, वो प्रतीक ने शुरुआत की थी। बैकग्राउंड में साउंड भी दिखाया, कैमरा उस तरफ नहीं घुमाता, लेकिन बैकग्राउंड में पूरा साउंड आ रहा है जब लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, उस दौरान का ये वाक्य है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो 1 वर्सेस ऑल जो बात कर रहे हैं ना, ये निराही, ये एकदम बेवकूफ़ी बात है। 1 वर्सेस ऑल यहाँ पे चाह कर हो रहा है और वो जानबूझ के कर रहा है, ठीक है। सो 1 वर्सेस ऑल वाले थोड़ा सा सुधर जाओ, समझ जाओ, ये जो देख रहे हो ना वो है नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हाँ, शमिता जय से बहुत अच्छा पॉइंट बोलती है कि भैया जय ये बताओ, क्या सचमुच में तुम्हारे बीच कुछ नहीं था, क्या प्रतीक को आप स्टार्टिंग से हेट करते? तो उसने बोला नहीं यार, वो जिस तरीके से बदतमीजी से बातें करेगा तो मैं क्यों उसको सहन करूंगा। बात भी सही है यार,
ठीक है, जय का एक स्टेटस वो लेकर आए हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर आए हैं, लेकिन बात करने की भी एक तमीज़ होती है ना। शमिता निशांत में कभी भी बदतमीजी वाली बात नहीं आती है, कभी भी नहीं, चाहे वो कितना भी हाइपर हो जाए, कभी कितना भी वो झगड़ा कर लें, गाली गलौज कर लें, लेकिन कभी भी बदतमीजी वाली नहीं आती। क्यों हमेशा प्रतीक सेजपाल को बदतमीज कहा जाता है, चाहे वो बिग बॉस OTT हो या फिर बिग बॉस हिंदी हो 15, ये सोचिएगा जरूर और इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दे दीजिएगा। वहीं फिर उसके बाद दोस्तों शमिता ने जो धोया प्रतीक सेजपाल को, और प्रतीक की बोलती बंद हो गई, लिटरली बोलती बंद हो गई। और ये निशांत कितना डरता है प्रतीक से। प्रतीक का कह रहा है कि हाँ तू सही कर रहा है, तू अगर उसके कपड़े तेरे वो हैं, तू अगर दरवाजा तोड़ता है तू सही कर रहा है, और करा भी इन लोगों ने यही है, निशांत ने और इसने प्रतीक ने सेम काम किया है दोस्तों। आपको बता दूं सेम काम, आज के दिन इन्होंने दरवाजा का हैंडल वैंडल वो कर दिया है और मायशा अंदर ही थी। कैन यू इमेजिन दैट। नहीं मायशा कह रहा हूँ, ये अपना विधि अंदर नहा रही थी और प्रतीक क्या कह रहा है कि मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी कोई भी हो, मैं ऐसा होगा तो मैं ना अंदर तोड़ के चला जाऊंगा, मतलब कि दरवाजे से मैं ऐसी हरकत करूंगा। अब ये कितनी जस्टिफाइड है ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग कल देखकर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर लाइव देखा होगा ये तो प्लीज इस बारे में मुझे जरूर एकदम गाइड कीजिएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। वहीं उसके बाद दोस्तों आज तेजू को मैं तो कहना चाहूंगा भैया कोई मेरी इससे शादी करा दो, इतनी क्यूट है, इतनी अडोरेबल है, जिस तरीके से प्रतीक को वो रोक रही थी लाजवाब था। हाँ मैंने एक जगह ये पढ़ा कि लोग कह रहे हैं कि अरे जब लड़कों से काम नहीं बनी तो लड़कियां आ गई। अरे लड़कों से काम नहीं बनी, लड़कियां आ गई, लड़कियां इसलिए आई क्योंकि प्रतीक जो हिंसक हो जाता है ना, वो जो भड़कने लग जाता है, तो वो नहीं होता, वो कामली, जब गेम में सारी चीजें स्मूथली हो रही हैं, आराम से हो रही हैं, तो इस बात को कम से कम तवज्जो तो दो। क्यों यहाँ पर लड़कियों की प्लानिंग को लेके, क्या लड़कियां खिलाड़ी नहीं है, वो खेल नहीं सकती हैं? लड़कियों ने डिसाइड किया, प्रतीक को रोक दिया, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे तो शमिता को भी रोक रही थी लड़कियां, सभी शमिता को रोकने के लिए लड़के तो नहीं आए ना, तो ये भी तो सोचिए, थोड़ा सा अक्ल लगाओ यार, पता नहीं क्या। छड्डो जी। चलो अब आगे दोस्तों, अगर आपने नोटिस करा जब जय भानुशाली और प्रतीक आपस में बैग को लेकर लड़ रहे होते हैं, उस दौरान बिग बॉस इतनी बार कहते हैं प्रतीक जय प्रतीक जय प्रतीक जय बोलते हैं। भैया ये जैसे प्रतीक बोलता, बिग बॉस बोलते हैं कि बल का प्रयोग नहीं, और तुरंत प्रतीक हाँ मैंने कुछ नहीं किया। अरे भैया बल का प्रयोग एक तरफ से थोड़ी ना होता है यार, जय की भी वहां पे गलती है, जय भी बल का गलती क्या है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वो ठीक है, हजम होता है, लेकिन तुरंत वो कह देना मैंने कुछ नहीं किया, ये कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे हम देख रहे हैं, हम अंधे नहीं है, व्यूअर्स हैं हम। ठीक है। अब दोस्तों शमिता शेट्टी, हाँ ये कितना ज्यादा डरता है यार प्रतीक से, निशांत है, क्यों डरता है मैं बताऊं क्यों डरता है, क्योंकि निशांत को पता है कि मैं प्रतीक को आराम से चला सकता हूं। निशांत वो शातिर शकुनी मामा है जो कि कौरवों को अपनी उंगलियों पे नचाता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि निशांत बहुत स्मार्ट है, बहुत, और उसको है ना करण कुंद्रा इन लोगों से है ना बिगाड़नी नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके से यार तू ऐसा मत कर, यार तू ऐसा मत कर, इसलिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ये लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, ये लोग कहीं ना कहीं आगे जाएंगे और मुझे इनको चिपक के ही आगे बढ़ना है। सी बेसिकली निशांत इस काइंड ऑफ अ फीडर जो होती है ना, बेलें होती हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पे चिपक के आगे बढ़ती है, तो निशांत का वैसा ही है। हालांकि बंदे का गेम बहुत स्मार्ट है, बंदा पहले डिकोड कर रहा था, वो कह रहा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो कह रहा था कि सिम्बा के, उसने कुछ आवाज आई थी अगर आपको याद होगा, तो उसने बोला कि इन लोगों ने उसको है ना छुपा के रखा है, बात अंदर ही है वो रूम के, ये सिर्फ ऐसी दौड़े मैप लेकर, जो वो मैप लेके उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, बहुत अच्छी थी, रियली लाइक दैट। ओ इन सब भीड़ के बीच में उमर रियाज खो गया यार, मैं सोचा था वो कहीं दिखे बंदा, खैर वैसे उमर रियाज आएगा और उम्मीद है कि अच्छा खेलेगा। सो दोस्तों आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड ये भी बताइएगा, लिटरली मजेदार है, मजेदार, मजा आ गया मुझे तो। शमिता काश आप ऐसा OTT में खेलती ना तो आज आप विनर होती, ये दिव्या नहीं बन पाती। सो यस गाइज, व्हाट्स योर रिएक्शन? ओह प्यार का आगाज हो गया ईशान और मायशा में, अब वो सही है या गलत पता नहीं, लेकिन प्रेरणा दीदी कह रही हैं जो प्रतीक की सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि मायशा जो है फेक है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल कम अप। आप कमेंट करो, बताओ मुझे, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो या ट्विटर पे ज्वाइन करो, करते हैं बातचीत ढेर सारी बिग बॉस 15 के बारे में। अलविदा।